जय जगन्नाथ। दोस्तों, भक्ति में है शक्ति सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आप सबका स्वागत करते हुए इतना अच्छा लगता है, उसके साथ मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबके लिए महाप्रभु की अनुभूति लेकर आना मेरे जीवन की तो एक लक्ष्य हो गया है। लेकिन उसको आप लोग इतने प्यार से सुनते हैं, इतने चैनल को इतना प्यार देते हैं, उसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलिए आज की जो अनुभूति है उसको शुरू करते हैं। मतलब ये एक सच्चा घटना है, जो सत्य घटना की हमारे पान के ऊपर आधारित है। पान आप लोगों को ये लग रहा होगा दोस्तों, महाप्रभु पान खाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो पान कैसे खाना शुरू हुआ, उनका पान मंदिर में खाते खाते प्रसाद कैसे बनना शुरू हुआ, उन सब के पीछे एक छोटी सी सत्य घटना है, जिसको ये अपरिसीमा श्री जगन्नाथ पुस्तक में शक्ति शंकर मिश्रा जी ने लिखा है। मैं पढ़ते पढ़ते जब उस टॉपिक को पढ़ी, मुझे बड़ा मजा आया। मैं बोली कि क्यों ना ये आप लोगों को भी मैं सुनाऊं। तो दोस्तों, अपरिसीमा श्री जगन्नाथ पुस्तक पीताम्बर राउतराय जी की नई देन है इस समाज को। सारे भक्तों की लेखनी को कहां कहां से इकट्ठा करके एक पुस्तक में लाना, सच में बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सिंह द्वार है उसके पास लग के एक छोटी सी पान की दुकान है, और वो पान की दुकान प्रभुदास जी की है। बहुत साल पहले, मतलब वो साउथ से, अपनी जात से वो तमिल हैं, जो कि इस पुस्तक में लिखा है। वो साउथ से आके पुरी में बस गए, और उसी पान की दुकान से ही जो उनकी रोजगार होता था, उससे उनकी परिवार चलता था। और लेकिन वो वहाँ पे पान का दुकान तो खुले थे, लेकिन हर रोज उनको दिमाग उनका मंदिर के अंदर रहता था। उनको हर समय का पता होता था। अभी महाप्रभु की सुबह की जो मतलब सखाड़ा भोग लगा, सुबह के बाद मध्याह्न भोग लगा, ये आलती हुआ, महाप्रभु अभी सोने गए, उनको सारी पता होता था। उनकी कोशिश ये रहती थी, मंदिर खुलने से पहले उनकी पान की दुकान खुल जाना चाहिए, और मंदिर बंद होने के बाद वो पान की दुकान बंद करके घर जाते थे। ये उनकी रोज की कहानी थी। दोस्तों, बहुत लोग उनसे पान खाने आते थे, लेकिन पूरे दिन के अंदर जिस टाइम उनको एक सहाना मेला करके होता है, जिस टाइम मंदिर मतलब महाप्रभु के पास तक पूरे हर भक्त के लिए द्वार खुल जाती है। आप जाके रत्न सिंहासन के पास दर्शन कर सकते हैं। जिस टाइम सहाना मेला हुआ करके एक प्रचार हो जाता है लोगों के अंदर कि अभी सहाना मेला हो गया, सहाना मेला हो गया, उस टाइम प्रभुदास अपनी दुकान को छोड़ के सीधा भागते हैं महाप्रभु के पास। 2 घड़ी अच्छे से दर्शन करते हैं, वापस आ जाते हैं अपनी दुकान पे। और रोज रात को जब मंदिर बंद हो जाता है, उसकी कुछ देर बाद बंद करके वो चले जाते हैं। उनकी रोज की कहानी है ये। जब वो अपनी दुकान में बैठते हैं, उनको भूख प्यास कुछ नहीं लगता, क्योंकि उनकी ध्यान महाप्रभु के पास होता है। और दोस्तों, मंदिर बंद होने के बाद जब सड़क सन्नाटा है, पूरी शहर सन्नाटा है, पान खाने कौन आएगा? वो क्यों राह देखते हैं, क्यों बैठते हैं? वो बैठते इसलिए हैं, हर रोज 2 बच्चे, मतलब 2 बच्चे ऐसे मीडियम एज के होंगे, बच्चे नहीं बोल सकते उनको, ना बच्चे ना बड़े इंसान, उस टाइप के 20-22 साल के 2 बच्चे आते हैं, और आके ऐसे करके पान मांगते हैं, हमें भी पान चाहिए। उनके हाथ को देख के प्रभुदास जी बड़े खुश हो जाते हैं, और उनको कभी पैसे नहीं मांगते। उन दोनों के हाथ में वो 2 पान थमा देते हैं, वो लोग पान लेके चले जाते हैं। वो हाथ देख के समझ जाते हैं कि छोटे बच्चों का हाथ है, इनको ज़्यादा कड़वा पान नहीं देना चाहिए। पान में सीधा सा थोड़ा सा लौंग और जो इलायची, यही सब डाल के एक अच्छा सा पान बना के दे देते हैं, और दोनों खा के फिर चले जाते हैं।
उन्होंने कभी चेहरा नहीं देखा, उनको लगता था हाथ देख के ही वो खुश हो जाते थे। तो एक दिन की बात है, कृपा सिंधु बलराम दास जो कि बहुत ही बड़े पंडा पुजारी थे, मंदिर बंद होने के बाद वो बाहर आके वही सिंह द्वार के सामने जो ऊपर जो नीलचक्र है उसको देख के प्रणाम करके वहीं पे ही नतमस्तक होके प्रणाम कर रहे हैं। तब मंदिर का द्वार बंद हो चुका है, महाप्रभु सो चुके हैं, मंदिर पूरा खाली हो चुका है, सब लोग जा चुके हैं। और जब द्वार बंद है और वो ऐसे नतमस्तक होके लेटे हुए हैं, उस टाइम वो जब ऐसे उठ के ऐसे नीलचक्र को ऐसे देखते हैं, वो देखते हैं कि मंदिर का द्वार बंद है लेकिन दो लड़के मंदिर से ही बाहर आ रहे हैं। एक गोरे से मतलब गोरे से और बहुत अच्छे से धोती पहने हैं, गले में ऐसे उत्तरीय डाले हैं, और एक लड़के जो हैं वो सांवले हैं, वैसे ही बहुत अच्छा मतलब जो सिल्क जब कपड़ा होता है ना उसका पूरा मतलब बड़ा अच्छा बनारसी मतलब वो कपड़ा धोती पहने हैं और उसके साथ वो भी एक उत्तरीय डाले हैं। वो दोनों ऐसे मंदिर के बाहर आ रहे हैं। आने के बाद सीधा पान खाने जाते हैं और पान खा के सीधा चले जाते हैं। इस चीज को बलराम दास जी देखते हैं, तो वो आके प्रभुदास जी को बोलते हैं, ये दोनों कौन इतने रात को पान खाने आते हैं? तो प्रभुदास जी उत्तर देते हैं, मैंने कभी चेहरा नहीं देखा, जब उनके हाथ देखता हूँ ना बड़ा खुश हो जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो पान मांगते हैं, मैं दे देता हूँ और पान लेके चले जाते हैं। बलराम दास जी पूछते हैं, पैसे देते हैं? तो फिर वो बोलते हैं, नहीं, मैंने कभी नहीं मांगा, उन्होंने भी कभी नहीं दिया ना। ऐसे कैसे तुम पान देते हो और पैसे नहीं देते हो, पैसे नहीं लेते हो? तो फिर उन्होंने बोला, उनके हाथ देख के मैं खुश हो जाता हूँ, उसी लिए पैसे नहीं मांगता कभी। फिर जब वो प्रभुदास जी को बलराम दास जी बोलते हैं, ऐसा करना, कल जब वो दोनों पान खाने आए तो तुम उनसे पैसे मांगना, बोलना मुझे पैसे दो वरना मैं पान नहीं दूंगा। तो फिर प्रभुदास जी बोलते हैं, ऐसा क्यों? ना तुम बोलना, मैं बोल रहा हूँ, तुम बोलना। और जाके वैसे बोल के वो चले जाते हैं। प्रभुदास जी अपना दुकान बंद करके चले जाते हैं। दूसरे दिन जब वैसे ही पान लेने आते हैं तो हाथ ऐसे आगे करते हैं, उस टाइम प्रभुदास जी बोलते हैं, पैसे लाए हो? दोनों चौंक जाते हैं, आपस में अपने अपने चेहरे को देखते हैं, लेकिन प्रभुदास जी को तो बलराम दास जी ने बोला है तो वो पूछेंगे। तो वो पूछते हैं, क्यों, पैसे लाए हो? इतने दिन से पान खा रहे हो, मेरे कितने पैसे बाकी हो गए, आज पैसे नहीं दोगे तो मैं पान नहीं दूंगा। फिर दोनों बोलते हैं, हमें पान तो खाना है लेकिन पैसे नहीं लाए हम, आप कभी नहीं लेते हैं तो हम पैसे नहीं लाए। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम आज तो पैसे नहीं लाएंगे, हम कल दे देंगे। तो प्रभुदास जी बोलते हैं, ऐसा है, अगर आप आज पैसे नहीं लाए हो और बोल रहे हो कल अगर नहीं आए तो उसी लिए आप एक काम करो, कोई एक चीज मेरे पास आप छोड़ कर जाओ, कल जब आप पैसे दोगे ना वो चीज आप ले जाना। और बोल के फिर वो मतलब अड़ जाते हैं अपनी बात पे। फिर जो काले सांवले रंग के जो मतलब इंसान थे, वो क्या करते हैं, अपने गले का वो उत्तरीय जो है उसको वो उनको देते हैं, बोलते हैं ये बहुत महंगा है, तुम इसको रखो, कल हम जब पैसे लाएंगे इसको ले लेंगे। बोल के वो चले जाते हैं पान लेके, दोनों बच्चे पान खा के चले जाते हैं। प्रभुदास जी भी दुकान बंद करके चले जाते हैं। सुबह मंदिर खुलने से पहले प्रभुदास जी की दुकान खुलती है और खुल भी गई। लेकिन मंदिर खुलने के बाद जब रत्न सिंहासन के पास वाला जो द्वार है वो जब खुलता है, जो पंडित भगवान जी को उठाने जाते हैं वो देख के चौंक जाते हैं। वो बोलते हैं, महाप्रभु बिना उत्तरीय के तो सोते नहीं हैं, और महाप्रभु का उत्तरीय कहाँ गया, उनको हम जगाएं कैसे, उनका हम मतलब काम शुरू होगा कैसे। ऐसे होकर वो लोग सब सोचते हैं, जो पंडा पंडियारी है वो लोग सोचते हैं शायद कुछ अनहोनी आने वाला है, इसीलिए आज महाप्रभु रुष्ट हैं और उनका उत्तरीय कहीं गायब हो गया है, कहीं खो गया है करके सब में चहल पड़ जाती है। और ये बात जाके पहुंचती है जो गजपति महाराजा हैं उनके तक पहुंचती है। गजपति महाराज अपने रथ में बड़ी दुखी होके आते हैं,
लेकिन जब आते हैं तो उनको बलराम दास जो है वो तो बताए थे प्रभुदास जी को कैसे पैसे मांगना, तो उन्होंने तो सारी बातें देखी है। वो सारी पिछले दिन की रात की सारी घटना को महाराज को सुनाते हैं। तो महाराज की आंखों में अश्रुओं का धारा, और वो सीधा आके पहुंचते हैं पान की दुकान में। प्रभुदास जी की पाँव पकड़ लेते हैं, हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते हैं आपके हाथ में, आपके पान में कौन सा जादू है? महाप्रभु खुद आ रहे थे आपके पान खाने। उस दिन उनकी दुकान से जो कपूर, अगूर, इन सब की फ्लेवर आ रहा था दोस्तों, इन सब की खुशबू आ रही थी, क्योंकि महाप्रभु की जो उत्तरीय था वो वहीं पे था। और जो महाराज हैं वो आके प्रभुदास जी के हाथ पकड़ के बोलते हैं धन्य हो आप, आपका पान खाने इतने साल से महाप्रभु आ रहे हैं। फिर उसके बाद वो गजपति महाराज वहाँ पे मतलब घोषणा करते हैं कि प्रभुदास जी के लिए एक स्वतंत्र मतलब जगह दिया जाए कि वो वहाँ पे रहेंगे, और उनकी जो दुकान की जो पान है, उनकी बनाई हुई हाथ की जो पान है, रोज महाप्रभु को भोग लगेगा। महाप्रभु को और बाहर आना नहीं पड़ेगा, ये पान महाप्रभु के पास भोग लगेगा। तो दोस्तों ये थी कहानी पान की। महाप्रभु पान खाने बाहर भी आ गए। आप लोगों ने ये कहानी सुना है या ये जो अनुभूति एक सुना है या नहीं? महाप्रभु गीत गोविंद सुनने के लिए जाके कोई जंगल में भी भटक गए थे, कोई बगीचे में कांटे में चले गए थे। हमारे महाप्रभु है ही अनोखे, प्यार से बुलाओ, भक्ति से बुलाओ, कहीं भी पहुंच जाते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को अनुभूति पसंद आई होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ अगर अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना मत भूलिए। बहुत जल्दी एक नई अनुभूति के साथ फिर से आती हूँ। जय जगन्नाथ।